भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ हदायतकार संजय लीला भंसाली के वहम और गुमान में भी नहीं था कि वो लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार, सचित्रा सेन और वैजयंती माला की 1955 में बनने वाली फिल्म देवदास का 47 बरस बाद रीमेक बनाएंगे। एक रोज न जाने संजय लीला भंसाली को क्या सूझी कि नावल निगार सार चंद्र चट पोदे के 1917 में शाये होने वाले बंगाली नावल का हिंदी जुबान में तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया, जिस पर देवदास जैसी फिल्म बनी थी। भंसाली को जब भी वक्त मिलता वो इस नावल का मुतालिया करना शुरू कर देते। ये वो दौर था जब उनकी मार्का आरा फिल्म हम दिल दे चुके सनम मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी थी। वो फिल्मी तकरीबात में जाते तो दोस्त अहबाब उनसे कहते कि जब तुम इस कदर कॉस्ट्यूम ड्रामा हम दिल दे चुके सनम बना चुके हो तो देवदास भी बना डालो। संजय भंसाली इस मशवरे को हंस कर टाल जाते, क्योंकि उनका ख्याल था कि दिलीप कुमार के बाद भला कौन सा ऐसा अदाकार होगा जो देवदास का किरदार निभा सके। इस अरसे में संजय लीला भंसाली का नावल देवदास का मुतालिया जारी रहा। जो वो इसे पढ़ते उनके जहन में ये ख्याल तकवीयत पाने लगा कि वाकई उन्हें इस पर फिल्म बनानी चाहिए। यहाँ तक कि वो नावल के मरकजी किरदार देवदास की जगह शाहरुख खान को जहन में रखकर मुतालिया करने लगे। उन्हें ये महसूस होने लगा कि अगर ये किरदार कोई कर सकता है तो वो बिलाशुबा शाहरुख खान से बेहतर कोई नहीं। फिर एक दिन उन्होंने अटल इरादा कर लिया कि हाँ वो देवदास बना सकते हैं। शाहरुख खान से राब्ता किया गया तो वो खुद तसब्जुब का शिकार थे, हिचकिचाहट दिखा रहे थे, लेकिन साथ ही दिल में ये ख्वाहिश थी कि अगर वाकई उन्होंने डूब कर अदाकारी कर दिखाई तो ये उनके लिए एक और संग-ए-मील किरदार साबित होगा। जब शाहरुख खान ने मुस्बत जवाब दिया तो संजय लीला भंसाली ने फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया। भंसाली की ख्वाहिश थी कि वो दो साबिक मलका हुस्न यानी सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय को शाहरुख खान के मुकाबिल पेश करें, लेकिन फिल्म का स्क्रिप्ट फाइनल हो जाने के बाद उन्हें लगा कि चंद्रमुखी के लिए सुष्मिता सेन की बजाय माधुरी दीक्षित ज्यादा मुनासिब हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों अदाकाराओं ने किसी भी मरहले पर संजय लीला भंसाली को मायूस नहीं किया। संजय लीला भंसाली की हदायतकारी में बनने वाली फिल्म देवदास के लिए प्रोड्यूसर भरत शाह ने बड़े बजट का ऐलान किया। संजय ने फिल्म में काम करने वाले अदाकारों के लिए कीमती और महंगे मलबूसात ही नहीं बल्कि ऐसे अजीम शान और शानदार सेट्स बनाए कि उन जैसे पहले किसी फिल्म में इस्तेमाल ना हुए थे। वसीओ अरीज हवेलियां, मोहल्लात और फिर बाजारे हुसन के सेट्स इसका अमली सबूत बन गए। फिल्म का मशहूर गीत काहे छेड़े मोहे माधुरी दीक्षित ने 30 किलो वजनी कीमती लिबास पहनकर अक्स बंद कराया, जिसकी तैयारी में खतीर रकम खर्च हुई। फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए रहा, जो सन 2001 में किसी भी फिल्म के एतबार से सबसे बड़ा बजट था। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की अक्सबंदी कुछ अरसे के लिए ताअत्तुल का शिकार हुई जब प्रोड्यूसर भरत शाह गिरफ्तार हुए। मौसीकार इस्माइल दरबार ने इस फिल्म के लिए 10 गाने कंपोज किए और हर गीत में क्लासिकी मौसीकी का रंग नुमाया रहा। रक्स के लिए जहां सरूज खान की खिदमत हासिल की गई, वहीं कथिक डांसर बुर्ज महाराज तक को राजी किया। क्लासिक फिल्म 1.5 साल के तवील अरसे के बाद 12 जुलाई 2002 को जब सिनेमा घरों में लगी तो हर एक का तजासुस बढ़ा कि देवदास में शाहरुख खान की अदाकारी का मयार कैसा रहा। फिल्म पंडितों का कहना था कि जहां माजी में दिलीप कुमार ने देवदास बनाकर अपनी अलग मिसाल कायम की, वहीं शाहरुख खान भी पीछे नहीं रहे, जिन्होंने इस किरदार को चैलेंज समझकर ऐसा अदा किया कि खुद पर इसे तारी कर लिया। फिल्म फेयर अवार्ड का मेला सजा तो देवदास ने 17 बेहतरीन नामजदगियों में 11 अवार्ड हासिल किए। संजय लीला भंसाली ने दिलीप कुमार की देवदास के 47 साल बाद इसका रीमेक बनाया था। अब लगभग 20 साल गुजर गए हैं, कई सुपरहिट तख्लीकात का रीमेक बन चुका है, लेकिन किसी ने यह जुर्रत नहीं की कि वो एक बार फिर देवदास बनाए। तजियाकार समझते हैं कि संजय लीला भंसाली ने देवदास में जो रंग भरे थे, मुमकिन है कि इसे कोई दोबारा बनाए तो वो इस फिल्म के साथ इंसाफ ना कर पाए। तजियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि के.एल. सहगल, दिलीप कुमार और शाहरुख खान के बाद भारतीय फिल्म नगरी में ऐसा कोई किरदार अब नहीं रहा जो देवदास बनने की अहलियत रखता हो, क्योंकि इस किरदार के लिए सदियों में कोई अदाकार जन्म लेता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।